Let us see how we treat the amount of goodwill at the admission of a partner at the time of retirement or death. जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायर हो जाता है, तो वो गुडविल का, फर्म की जो टोटल गुडविल को वैल्यू किया गया है उस टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, उसमें अपना शेयर लेके जाता है। बिकॉज द गुडविल अर्नड बाय द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्योंकि जो फर्म की गुडविल है वो सारे पार्टनर्स के एफर्ट्स है, वो गुडविल का अमाउंट। तो उसमें जो जाने वाला पार्टनर है वो अपना शेयर लेके जाता है। ठीक है। तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल विल बी मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, उसके गुडविल के शेयर से। और जो पार्टनर पीछे रह जाते हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को हम गेनिंग रेशो से डेबिट करेंगे। ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। L, M and N are three partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. M retires, L, M और N पार्टनर हैं, उनमें से M रिटायर हो जाता है और जो गुडविल की टोटल वैल्यू है वो 1,08,000 है। ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 1,08,000 एंड नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इट मीन्स कि फर्म की बुक में कोई भी गुडविल का अकाउंट अपीयर नहीं है, पीछे कोई गुडविल की वैल्यू नहीं है। L and N will share profits in the future in the ratio of 5:3। उनकी जो न्यू रेशो है वो 5:3 है। ओल्ड रेशो जो है वो आपकी 4:3:2 है। ठीक है। तो न्यू रेशो हमें गिवन है और ओल्ड रेशो भी हमें गिवन है, तो इससे हम गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। ठीक है। एल और एन की गेनिंग रेशो हमारी आ जाएगी 13/72 और 11/72। ठीक है। जो गेनिंग रेशो हम निकालते हैं वो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके हम निकालते हैं। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है। तो गेनिंग रेशो हमारी आ गई 13:11 और जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं एल और एन, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा उनकी गेनिंग रेशो में और जो रिटायरिंग पार्टनर है एम, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा उसके शेयर ऑफ गुडविल से। ठीक है। अब हमें टोटल गुडविल की वैल्यू गिवन है 1,08,000। उसमें से हमने एम का शेयर निकाल लेना है। एम शेयर ऑफ गुडविल 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय उसका जितना शेयर था 3/9। ठीक है। तो ये 36,000 आ गई एम का शेयर गुडविल में। तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट 36,000। इस 36,000 को 13:11 में हम डिवाइड कर लेंगे। तो एल का कैपिटल अकाउंट डेबिट 19,500 और एन का कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,500। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। ठीक है। अगर बैलेंस शीट में आपको गुडविल की वैल्यू पहले से ही दे रखी है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो बैलेंस शीट में अपीयर है गुडविल का अमाउंट उसको रिटर्न ऑफ कर देना है। ठीक है। इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द गुडविल अकाउंट। ठीक है। जब हम गुडविल हमारी एसेट है, गुडविल का अकाउंट ओपन करेंगे तो हम गुडविल के अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो अब हम इसे रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो उसका रिवर्स कर देंगे, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। गुडविल के अकाउंट को रिटर्न ऑफ करने के लिए गुडविल का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ठीक है। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है। उसमें सारे पार्टनर्स आएंगे, ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट बी देखिए। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. C decided to retire and on this date goodwill of the firm is valued at 2 lakh.
ठीक है, गुडविल की जो वैल्यू है फर्म की टोटल वो 2 लाख है। पास एंट्रीज व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ एट रुपीज 1,50,000। अब इस लास्ट लाइन में देखिए, गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स, यानी कि बैलेंस शीट में जो गुडविल का अमाउंट है वो कितना दिया गया होगा, 1,50,000। तो सबसे पहले ये जो अपियरिंग गुडविल है, इस 1,50,000 को आपने रिटर्न ऑफ करना है। मीन्स गुडविल अकाउंट क्रेडिट 1,50,000 एंड ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट in their old ratio. A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to goodwill account 1,50,000। ठीक है, तो 1,50,000, ये जो हमारा 1,50,000 का अमाउंट है, इसको हमने उनकी ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या थी, 2:2:1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इसका अमाउंट आ जाएगा A's 60,000, B's कैपिटल अकाउंट 60,000 एंड C's कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, ये अपियरिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। ठीक है, नरेशन आप दे दोगे, गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। फिर उसके बाद जो C का शेयर है कैपिटल का, वो हम निकाल लेंगे। टोटल वैल्यू रिटायरमेंट के टाइम पे 2 लाख है, और जो C का शेयर है वो 1/5 है। ठीक है, C का शेयर ये 1/5 हो गया। तो C का जो शेयर है वो हम निकाल लेंगे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये आ गया हमारा 40,000। ये 40,000 का अमाउंट आ गया। इस 40,000 को उनकी गेनिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो तो दी नहीं है कि हम गेनिंग रेशो निकाल ले, तो हम क्या मान के चलेंगे कि गेनिंग रेशो इक्वल है। ठीक है, तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू C's कैपिटल अकाउंट 40,000। ठीक है, नरेशन हम दे देंगे, गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो दैट इज इक्वल। ठीक है, जो कि इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। A, B, C and D are partners sharing profits in the ratio of 5:3:3:1. On the retirement of C, goodwill was valued at 3,60,000। ठीक है, टोटल वैल्यू गिवन है 3,60,000। C's शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ A, B and D। ठीक है, क्योंकि C रिटायर हो जाता है। पास necessary entry for the treatment of goodwill when new profit sharing ratio is decided at 9:2:1। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो, गेनिंग रेशो हम निकाल लेंगे पहले। ठीक है, गेनिंग रेशो हमें न्यू रेशो दे रखी है, A, B, C तो रिटायरिंग पार्टनर है। ठीक है, A, B और D की ये हमें न्यू रेशो दे रखी है 9/12, 2/12 एंड 1/12। ओल्ड रेशो भी गिवन है हमें, ओल्ड रेशो न्यू रेशो भी गिवन है और ओल्ड रेशो भी गिवन है 5:3:3:1। तो A की 5/12, B की 3/12 और C का शेयर तो हमें पता ही है 3/12, D का 1/12। ठीक है, तो हम न्यू माइनस ओल्ड करके इनका गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल लेंगे। A का जो है वो गेन निकला है, A ने गेन किया है 4/12, B ने सैक्रिफाइस किया है 1/12। ठीक है, क्योंकि उसकी ओल्ड रेशो 3/2 थी और न्यू 2/12 है, तो उसको लॉस हुआ है। ठीक है, और D का 0 निकला है। ठीक है, तो सिर्फ गेन जो है वो A ने किया है। ठीक है, तो हम गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, B ने भी सैक्रिफाइस किया है, B को भी क्रेडिट करेंगे। और C तो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट होगा उसके शेयर ऑफ गुडविल के अमाउंट से, तो उसका भी हम जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो A का डेबिट होगा, A ने गेन किया है 4/12 पार्ट, और B ने सैक्रिफाइस किया है, B का क्रेडिट करेंगे। और C रिटायरिंग पार्टनर है, उसका भी उसकी गुडविल के शेयर से क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ हम इनकी सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। C का जो शेयर है गुडविल का
वो हमने यहाँ निकाल लिया 90,000। 3,60,000 टोटल वैल्यू थी, 3/12 से मल्टीप्लाई करके 9,000 हमने उसका शेयर निकाल लिया, 90,000, तो ये 90,000 आ गया टू सीज कैपिटल अकाउंट। 3,60,000 का 3/12। अब बी ने भी सेक्रीफाइस किया है तो उसका कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट होगा 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय जितना शेयर उसने किया है 1/12 सेक्रीफाइस किया तो 1/12 से होगा ये, ठीक है। 1/12 ऑफ 3,60,000, ठीक है। ये यहाँ पे आपका 1/12 आएगा बेटा। 1/12 मल्टीप्लाई बाय 3,60,000 इज इक्वल टू 30,000 आपका ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। 1/12 है ये, 1/2 की जगह 1/12 मल्टीप्लाई 3,60,000, 30,000 अमाउंट आ जाएगा। और एज कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 3,60,000, जितना शेयर उसने गेन किया है 4/12, तो 4/12 मल्टीप्लाई बाय 3,60,000, 1,20,000 के अमाउंट से हमारा डेबिट हो जाएगा ए का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन हम दे देंगे, ए गेन्स 4/12 शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी सैक्रिफाइसेस 1/12 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और सी को भी, सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो 90,000 निकला है। तो अब जो गेनिंग पार्टनर है उसी को बी और सी को, जिनको लॉस हुआ है, उनको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए कंपनसेट्स बी एंड सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक्स, वाई एंड जेड are partners sharing profits in the ratio of 4:5:6। एक्स जो है वो रिटायर हो जाता है, वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। जो उनकी न्यू रेशियो है वो 1:1 रहेगी वाई और जेड की, ठीक है। तो इस डेट पे देयर वाज अ बैलेंस ऑफ ₹75,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 75,000, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म ₹30,000। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये हमें रिजर्व और प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। जो हमारे अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व दिए गए होते हैं या लॉसेस दिए गए होते हैं, उनकी एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया था, वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इज इक्वल टू 75,000 गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 30,000 गिवन है, ठीक है। तो हमने इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है, टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, ठीक है, इनका शेयर जो है जाने वाला पार्टनर भी लेके जाता है इनमें अपना हिस्सा, ठीक है। तो ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है, 4:5:6 में इन अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जो ये टोटल अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट करने वाला 75,000 प्लस 30,000, ये हमारा हो गया 1,05,000। इस टोटल को हम उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:5:6 में, ठीक है। इस अमाउंट को हमने 4:5:6 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो एक्स की वैल्यू जो है 28,000 आ गई, वाई का जो शेयर है वो 35,000 आ गया, और जो जेड का शेयर है वो 42,000 आ गया। तो जितने भी रिजर्व या फंड दे रखे हैं वो आपने डेबिट कर देने हैं और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको अकम्युलेटेड लॉसेस दे रखे हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, और जो भी लॉस दे रखा है उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो अकम्युलेटेड लॉसेस अगर दे रखे हैं, ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन देयर ओल्ड रेशियो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस गिवन है। उसके अलावा अगर हमें सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स दे रखे हैं, रिजर्व का सरप्लस अगर बच जाता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो वो भी हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड रेशियो में क्रेडिट हो जाएंगे। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके आगे के क्वेश्चंस जो है वो ट्राई कर सकते हो।
ओके।